हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के इंग्लिश रीडर बुक को अपन कवर कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड उसकी सम एक्सरसाइज हम पहले ही कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग एक्सरसाइज रह गई है वो कवर करेंगे। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपको चाहिए तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आगे की जो हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको आज डन करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन आंसर तक प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट अब आपका है, अगर नेक्स्ट है आपका बी वाला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क ट्रू टी और फॉल्स एफ। जो स्टेटमेंट आपको ट्रू लगता है उस पर टी करिए, टी बनाइए, मार्क कीजिए, और जो फॉल्स लगता है उस पर एफ से मार्क कीजिए। तो फर्स्ट रीड करेंगे, देयर आर मैनी बैनियान ट्री अराउंड अस। क्या हमारे आसपास बहुत सारी बैनियान ट्रीज़ हैं? तो आपको क्या लगता है ये सेंटेंस ट्रू है? ये सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि हमारे आसपास आजकल बैनियान ट्रीज़ नहीं हैं ज़्यादा। सेकंड है आपका, द बैनियान हैज़ एरियल रूट्स। बैनियान ट्री की जो जड़ें हैं वो हवाओं में रहती हैं ब्रांचेस की हेल्प से। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। इट इज़ नॉट ऑलवेज वेरी कूल डार्क एंड शेडी ब्रीथ आ बैनियान ट्री। ये सेंटेंस ट्रू होता, कब ट्रू होता? अगर इसमें नॉट नहीं लगा होता, पर इस सेंटेंस में क्या लगा है? नॉट लगा है कि बैनियान ट्री हमको हमेशा ठंडी गहरी छाया नहीं देती है क्या? तो बैनियान ट्री तो देती है हमें, बट इस सेंटेंस का मतलब है कि नहीं देती, इसलिए इसमें क्या करेंगे? फॉल्स कर देंगे। फोर्थ वाला है, मैनी क्रिएचर्स लिव इन द बैनियान ट्री। बहुत सारे क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स वगैरह, बर्ड्स बैनियान ट्री पर रहते हैं, तो ये ट्रू है। द मैप बटरफ्लाई लिव्स हर एग इन द लिप्स। जो मैप बटरफ्लाई है वो अपने अंडों को, छोटे छोटे अंडों को कहाँ रखती है? बैनियान ट्री की लिप्स पर। तो ये भी ट्रू है, चैप्टर में रीड किया है हमने ये सब। सिक्स्थ वाला है, अ बैनियान ट्री इज़ रिगार्डेड एज अ गॉड। बैनियान ट्री को भगवान की तरह पूजते हैं, तो ये भी आपका क्या है? ट्रू है। चलिए आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करते हैं। आपको उम्मीद है यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। इससे पहले वाली एक्सरसाइज जो भी इस चैप्टर की है और इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पीछे की वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए लेट्स लर्न में आपको फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन इन द टेबल ए विथ दूज गिवन इन टेबल बी। इन सेंटेंस को जो टेबल ए में आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं उनको टेबल बी के पॉइंट्स से बनाकर और फिल करना है। इधर पर आपको फिल करना है इनसे चूज़ करके। तो अपन यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस क्या है, रीड करेंगे। अ चाइल्ड हु वॉज अफियर्ड ऑफ गोइंग टू द जंगल सेड। जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो क्या कहेगा? उसे जंगल जाना है तो वो कहेगा आई एम टू यंग, कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, टू गो टू द जंगल, जंगल जाने के लिए। तो सेड के बाद हम क्या फिल करेंगे इधर पर? ये मैंने आंसर नंबर 1 डालकर लिख दिया है, आई एम टू यंग टू गो टू द जंगल। इस लाइन को कहाँ फिल करना है आपको? यहाँ, सेड के बाद यहाँ पर। ठीक है। सेकंड वाला है, अबाउट द बैनियान ही सेड। बैनियान के बारे में क्या कहा? क्या कहेंगे बैनियान ट्री के बारे में? द प्लांट इज़ टू बिग टू बी प्लांटेड नियर अ होम। ये प्लांट बहुत बड़ा है घर के पास में प्लांट करने के लिए। तो साइड के बाद आप लोग क्या फिल करेंगे? ये आंसर नंबर 2 में मैंने आपको लिख के दिखाया है, अ प्लांट इज़ टू बिग टू बी प्लांटेड नियर अ होम। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, मैच द सेंटेंस गिवन इन कॉलम ए विद द सेंटेंस गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी के सेंटेंस को आपको मैच करना है। तो रीड करेंगे सबसे पहले, इट इज़ 7 PM नाउ। अभी कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। तो 7 बजे के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है आपको करेक्ट लगेगा? शी इज़ टू यंग टू गो टू स्कूल। क्या ये राइट है? नेक्स्ट रीड करेंगे, इट इज़ टू अर्ली टू गो टू बेड, या फिर इट इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, ही इज़ टू यंग टू ड्राइव अ कार।
तो हमको 7 PM के हिसाब से क्या लग रहा है, फर्स्ट वाला राइट लग रहा है कि इट इज़ टू अर्ली टू गो टू बैग, ये बहुत ज़्यादा जल्दी है बिस्तर पर जाने के लिए ये टाइम। मिस्टर पाटिल इज़ 70 ईयर ओल्ड, मिस्टर पाटिल 70 साल के हो चुके हैं, तो ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, वो कठिन काम करने के लिए बूढ़े हो चुके हैं। राजू इज़ ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, अगर राजू 15 साल का है तो उसके हिसाब से करेक्ट क्या है, ही इज़ टू यंग टू ड्राइव अ कार। ओके, देन चिकी इज़ ओनली 2 ईयर्स ओल्ड, चिकी सिर्फ 2 साल की है, तो उसके लिए शी इज़ टू यंग टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो आपको ये मैचिंग समझ में आ गई हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, आप मैचिंग्स के नंबर भी डाल सकते हैं 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखा है वर्ब प्लस ing फंक्शनिंग एज अ नाउन इज़ नोन एज जीरंट, वर्ब के साथ अगर ing लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, जीरंट बोलेंगे। एग्जाम्पल ड्राइव, ड्राइव क्या है, वर्ब है हमारी और उसके साथ हमने ing लगा दिया तो क्या बन गया, ड्राइविंग। रेकलेस ड्राइविंग इट्स डेंजरस, तो इसका ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। चलिए, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, जो आपको टेबल दी है इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। तो फर्स्ट वाला अपना स्विमिंग है, स्विमिंग इज़, आपको जो बीच वाले कॉलम में वर्ड दिए हैं वो आपको हर एक के साथ अटैच करके और पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्विमिंग इज़, स्विमिंग क्या है, इज़ अ गुड एक्सरसाइज, इस सब में आपको लगाना है। सेकंड है कलेक्टिंग सैम्पल्स इज़ एन इंटरेस्टिंग हॉबी। थर्ड है आपका ईटिंग टाइमली इज़ गुड फॉर हेल्थ, टाइम से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। और फोर्थ है आपका वर्किंग टू मच इज़ बैड फॉर हेल्थ, बहुत ज़्यादा काम भी सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसके भी आप नंबर्स डाल सकते हैं 2, 3, 4, 1। इज़ आपको सबके साथ में लगाना है इसलिए वो मिडिल वाले बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग करना है, मैं आपको समझा देती हूँ। आपको जो चीज़ इनमें से पसंद है उसके साथ लगाएंगे लाइक, और जो नहीं है उसके साथ लगाएंगे डोंट लाइक, और जिसमें आप इन्जॉय करते हैं उसके साथ लगाएंगे इन्जॉय। जैसे कि फ़र्स्ट मैं आपको ओरली बता देती हूँ, आई लाइक, मुझे क्या पसंद है, प्लेइंग। ठीक है, और अगर मुझे कुछ पसंद नहीं है जैसे तो उसका बनाएंगे अपन आई डू नॉट लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स। और आप ऐसे ही आपको जो पसंद है उनके साथ आई लाइक लगाकर और जो पसंद नहीं है उनके साथ आई डू नॉट लाइक लगाकर सेंटेंस बनाएंगे। आपको एक्सरसाइज समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको कोई एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन भी आपसे सेल्फ करते नहीं बनेगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पेज पर हम देखें अगर, तो हमको लेट्स टॉक में ये आपके प्रोजेक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, पर आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बोर्ड हो चुकी है आपकी जो 5th क्लास है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपकी बुक का पूरा आपको समझ में आना चाहिए कि चैप्टर्स में क्या है, एक्सरसाइज में क्या है, ऑल ओवर आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो हम उनके साथ कैसे डील करेंगे, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये वाली एक्टिविटीज़ जो हैं, ये जैसे कि पैसेज के आंसर्स हुए, ये क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट पेज पर भी जो क्वेश्चन है, ये आपको कोई लर्निंग नहीं करनी, लर्निंग एक्टिविटीज़ आपकी यहीं तक हैं जो एक्सरसाइज में होती है, कंपैरिजन में होती है। ये एक्टिविटीज़ लेट्स लर्न वाली जो हैं और लेट्स टॉक, लेट्स रीड, ये एक्टिविटीज़ आपकी ओनली समझने के लिए हैं, आपको कि आपको समझ में आना चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उनके साथ कैसे डील करते हैं और उनको कैसे करते हैं। चलिए लेट्स टॉक का क्वेश्चन देखते हैं। टॉक टू योर फ्रेंड एंड गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रीज अराउंड देयर हाउसेस, राइट इट इन द गिवन। तो आपको आपकी फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं? आस्क क्वेश्चन लाइक दिस,
क्वेश्चन कैसे करना है आपको, ए नंबर का है, नेम एनी ट्री अराउंड योर हाउस। तुम्हारे घर के आसपास कोई ट्री है तो उसका नाम बताओ, अपनी फ्रेंड से पूछकर यहाँ पर उसके घर के आसपास जो ट्री है उसका नाम लिखना है आपको। हाउ ओल्ड इट इज़, वो कितने साल पुराना है वो लिखना है आपको। हाउ टॉल इट इज़, वो कितना लंबा है, उसकी हाइट कितनी है वो लिखनी है आपको। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द इट्स लीव, और उसकी लीव का कैसा शेप है। जैसे कि इनने एक टेबल में आपको ये चारों क्वेश्चन अरेंज करके दिए हैं। फ्रेंड का नाम लिखना है आपको, फिर ट्री का नाम लिखना है कि उसके घर के पास में कौन सी ट्री है, फिर वो कितने साल हो चुके हैं उस ट्री को, कितनी लंबी है वो ट्री, ऊंची है, और उस ट्री की लीफ का शेप कौन सा है, शेप का नेम क्या है। तो मैंने यहाँ पर अपनी 2 फ्रेंड्स के नाम लिख दिए हैं। आप अपनी और फ्रेंड्स के नाम लिखकर उनके घर के आसपास जो ट्री है उसका नाम लिखिए, उसकी एज लिखिए कि कितने एज का हो चुका है, उसकी हाइट मेंशन कीजिए और उसका शेप मेंशन कीजिए। जैसे मेरी फ्रेंड का नाम रजनी है, उसके घर के आसपास में मैंगो ट्री है और वो करीब 20 साल पुराना है। उसकी हाइट 100 फीट की है और शेप ऑफ लीव क्या है उसका, अलोंग टू एंड कॉल्ड। तो ये आपको शेप ऑफ लीव भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ पैसेज आपका बड़ा है तो हम इस पैसेज को और जो कुछ आपकी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन रह गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको किसी और बुक का हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर चाहिए है और इसी बुक की नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज और हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो इस चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।